स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। COET एंट्रेंस एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी का यह हमारा 12वां वीडियो है। इस समय हम आपको जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो हिंदी व्याकरण का शब्द रचना चैप्टर है, ठीक है। और आज हम इसमें 40 महत्वपूर्ण जो है आपको MCQ कराएंगे। टॉपिक हमारा क्या होगा? उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय से बनने वाले सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। आप मेहनत कीजिए, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। अब आपका वो दिन गया कि अब आप आलस करेंगे, क्योंकि आपकी डेट भी अनाउंस हो गई है और 16 तारीख से आपका एग्जाम है। अगर आप 12 बजे 1 बजे रात तक जगकर पढ़ते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और हमारे द्वारा जो भी वीडियोस प्रोवाइड की जा रही है आप उसको पूरा मन लगाकर शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। इस वीडियो को आप टेस्ट समझकर देखिए। आप ये भी आप श्योर करिए कि आपको 40 प्रश्न में से पहले से कितने प्रश्नों का आंसर मालूम था, ठीक है। और अगर इसका PDF चाहते हैं तो स्कोप 360 टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर पहले प्रश्न में यहाँ पर लिखा है अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर 4 ठो है। पहला ऑप्शन लिखा है अ, दूसरा ऑप्शन लिखा है अधि, तीसरा ऑप्शन लिखा है री और चौथा ऑप्शन आपका लिखा है बड़ी ई। तो अब आपका यहाँ पर अधिकारी में उपसर्ग पूछ रहा। उपसर्ग मतलब जो शब्दांश पहले लगते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से उपसर्ग की परिभाषा वगैरह समझाया था, ठीक है। तो जो शब्दांश पहले लगते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मूल शब्द पहचान लीजिए। तो इसमें मूल शब्द कारी है, तो पहले क्या लगा है? अधि। तो इसका मतलब इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका? अधि। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? जो आपका अध्यक्ष शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है, ठीक। ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो अध्यक्ष में आपका उपसर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आधि उपसर्ग है। इसमें कौन सा उपसर्ग है? आधि उपसर्ग है अध्यक्ष में, याद रखिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल भी आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए अलग अलग एग्जाम्स में, यहाँ पर भी आपका पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? देखिए मूल शब्द पहचानिए। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है? गमन। तो जाहिर सी बात है आगमन में आपका जो उपसर्ग होगा, आगमन में वो आपका क्या हो जाएगा? आगमन में आपका उपसर्ग जो है वो आपका आ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब भी बन जाएगा, ठीक है। अगला है आपका संग्राम में उपसर्ग बताइए, ठीक। संग्राम में आप उपसर्ग बताइए। तो यहाँ पर ये जो आपका दूसरा वाला ये सब जो ऑप्शन है सम, ये आपका जो है संग्राम में क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। यह बात ध्यान दीजिएगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया? देखिए जो आपका ग्राम है वो यहाँ पर जो मूल शब्द है, तो ये जो आपका सम है यही आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर उपसर्ग बन जाएगा, ठीक। चलिए 4 प्रश्न हो जाने के बाद अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? मतलब हमारे पास यहाँ पर कई शब्द हैं जिसमें से ऐसे शब्द को पहचानना है जिसमें अ उपसर्ग आपका नहीं लगा है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पर अथक है, ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पर अभेद है, और ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पर आपका अचूक है, और ऑप्शन डी की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने अनुज है। तो कौन सा यहाँ पर है जिसमें आपका जो है अ उपसर्ग नहीं लगा है? देखिए उपसर्ग पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप उनमें मूल शब्द देखिए। क्या पहले वाले में थक मूल शब्द होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है, इसलिए यहाँ पर अथक में अ उपसर्ग लगा है। दूसरे वाले में भेद मूल शब्द होता है क्या? जी हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये मतलब कि इसमें मूल शब्द भेद में होता है, ठीक है। तो आ यहाँ पर भी उपसर्ग होगा। तीसरे वाले में क्या चूक मूल शब्द होता है? जी हाँ बिल्कुल मूल शब्द होता है, चूक का एक अपना अर्थ होता है। तो यहाँ पर अ लगा, इसमें भी उपसर्ग है। अगर 3 में उपसर्ग है तो जाहिर सी बात है चौथे में उपसर्ग नहीं है। अनुज में अ हटाओगे तो नुज का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट आपका है उपसर्ग वह शब्दांश है। पहला ऑप्शन किसी शब्द के बाद जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, और किसी शब्द में कहीं भी जुड़ जाता है। तो अभी हमने 5 क्वेश्चन में जो आपको उपसर्ग में समझाया उसमें जो भी उपसर्ग होते थे हम कहाँ देखते थे? आगे देखते थे। इसका मतलब किसी शब्द में आगे जुड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? सही जवाब बन जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला
कैसे अर्थ में? बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग जो है, बद उपसर्ग जो है, वह आपका किस भाषा का मतलब कि है? संस्कृत भाषा का है कि अंग्रेजी भाषा का है? ठीक। अगला ऑप्शन है कि उर्दू फारसी भाषा का है कि हिंदी भाषा का है। तो मैं आप सबको पहले से बता दे रहा हूं कि ये बद जो है आपका उर्दू और फारसी भाषा का है। बद का अर्थ होता है बुरा, और ये जो उपसर्ग है अरबी फारसी भाषा का। इसके अगर उदाहरण की बात करें तो बदनाम, बदमाश, बदबू, ये सब आपके जो हैं इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उर्दू फारसी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में आपका उपसर्ग नहीं है? कई ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन अपवाद, दूसरा पराजय, तीसरा प्रभाव और चौथा आपका ओढ़ना। तो देखिए आप थोड़ा सा सेंस लगाइए, मैं बार बार बोलता हूं। ठीक, देखिए वाद मूल शब्द होता है तो अप उसमें उपसर्ग हो जाएगा। जय मूल शब्द होता है तो परा उसमें उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, भाव यहां पर होता है तो प्र उसमें मतलब मूल शब्द उपसर्ग हो जाएगा। जबकि ओढ़ना में ओढ़ मूल शब्द होता है, ना लगा है, इसका मतलब वो जो आपका है यहाँ प्रत्यय लगा है। जाहिर सी बात है आपको समझ में आया। तो इसमें प्रत्यय यूज हुआ है, इसमें आपका उपसर्ग नहीं है। ऐसे अगर आप ऑप्शन क्लिक करोगे तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है एग्जाम में। ठीक है, फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट करिएगा। मैं जब स्पेशल सीरीज जो है 5 मतलब कि जुलाई से स्टार्ट करूंगा हिंदी का, तो उसमें आपको और अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। उपसर्ग को कहते हैं, ऑप्शन ए शब्दांश, ऑप्शन बी वाक्यांश, ऑप्शन सी मतलब शब्द एंड ऑप्शन डी पद। तो उपसर्ग जो है शब्दांश है, शब्द का अंश होता है। मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। नंबर नेक्स्ट हमारा है प्रत्याशा। आपका अगला जो है प्रत्याशा, शब्द में उपसर्ग है। हमारे पास ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है प्र, ऑप्शन सी है प्रति एंड ऑप्शन डी जो है आपका प्रत्या। तो इसमें प्रत्याशा में कौन सा आपका उपसर्ग है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी प्रतिधन आशा प्रत्याशा। ठीक, ये ध्यान दीजिए। तो प्रतिधन आशा प्रत्याशा, ये बात आप सब लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपका इसमें प्रति उपसर्ग है। बहुत 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 क्लियरिटी रखना होगा आपको, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक करोगे दिक्कत हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट संयोग। आपका अगला क्या है? संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यहाँ भी हमारे सामने कई ऑप्शन दिए गए हैं, बट ऑप्शन आपका एक को ही सही होगा, और जो सही होगा वो क्या होगा? सम, सन, स और सु। कौन सा जवाब यहाँ पर सही होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका सम। ठीक है, योग आपको पहले से पता है, मैं बार बार बोलूंगा, मूल शब्द ढूंढ लो। तुम्हें उपसर्ग पहचानने में अगर दिक्कत हो जाए तो मुझसे मिलना। ठीक है, दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो यहाँ सम हो गया। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, मुझे नहीं बताने की जरूरत है। संधि आपने 10th में पढ़ा होगा, हिंदी का पेपर दिया आपने, 12th में पढ़ा होगा। अति धन आचार अत्याचार, तो इसमें क्या लगा है? अति लगा है। तो इसमें आपका उपसर्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा अति हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपका उपसर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 12 नंबर के बाद अगला प्रश्न आएगा 13वां नंबर। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिधन एकह प्रत्येकह, संधि में ये भी पढ़े थे, तो कुछ चीजें तो हमारी संधि ही काम दे रही है। यहां पर जो जवाब सही होगा वो आपका होगा प्रति। समझ में आ रहा है? वो आपका क्या हो जाएगा? प्रति। प्रतिधन एकह प्रत्येकह। समझ में आ रहा है? चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में क्या उपसर्ग नहीं है? मतलब इसमें कई तो दिए गए, कौन सा चीज उपसर्ग नहीं है? अ उपसर्ग होता है, कई एग्जाम्पल अभी हमने आपको दिखाया भी, और चिर भी उपसर्ग होता है, प्रति भी होता है। इका, इका जो है वो आपका प्रत्यय होता है, ये आपका उपसर्ग नहीं होता है। ये बात आप सब लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, नंबर नेक्स्ट, परा उपसर्ग का अर्थ है, जो आपका परा उपसर्ग है उसका अर्थ है। देखिए मैंने उपसर्ग जब पढ़ाया था तो सब सारे उपसर्गों का अर्थ आपको समझाया था। तो यहाँ पर आपको जो है परा उपसर्ग का अर्थ बताना है, जिसमें हमारे पास कई ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भीतर, दूसरा ऑप्शन आपका है उल्टा, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर जो है बाहर, और चौथा ऑप्शन है आसपास। तो मैंने आपको पहले से बताया परा उपसर्ग का अर्थ होता है यहाँ पर जो है उल्टा या फिर पीछे। तो परा उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा या पीछे।
कहोगे गुरुजी कैसे समझेंगे वहाँ पर, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ऐसे कोई दिमाग में वर्ड लाइए जो परा से शुरू होते हैं। कहोगे पराक्रम, पराजय, परास्त। देखिए पराजय मतलब जय में परा जोड़ दीजिए, पराजय उल्टा हो गया, ठीक है। अक्रम में परा जोड़ दीजिए, पराक्रम हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये आपका उल्टा या फिर पीछे का अर्थ देता है, इसलिए इसका जो अर्थ होगा वो उल्टा होगा। नंबर नेक्स्ट आपका है 19। क्या है आपका 19 में आपका कौन सा उपसर्ग है, ये यहाँ पर हम सभी को बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए उत, ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन ए उत जिसमें आधाता है, ऑप्शन बी जो है उसमें उत लिखा है पूराता है, और फिर उन, और फिर उन, ठीक है। इस तरह के हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है। तो हमारे सामने इस 19 में जो आपका उपसर्ग होगा वो होगा आपका उन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 19, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न अभ्यागत, ठीक। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यही सही हो जाएगा, अभ्याधनगत, ठीक है। सॉरी अभिघन, अभिधन आगत, अभ्यागत, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जैसे आतिधन आचार अत्याचार, वैसे अभिधन आगत अभ्यागत, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है, यह भी आपको पता होगा, शब्द के आदि में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। आदि मतलब शुरू, तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, शब्द के शुरुआत में होता है, राइट। तो ये प्रश्न भी आप सबको समझ में आ गया। अगला देखते हैं उच्चारण शब्द में, जो आपका उच्चारण शब्द है इसमें उपसर्ग है उ, उच्च, उत, उच्च, इसमें कौन सा है, यहां पर हम सभी को मतलब कि इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके पूछे जाने की संभावना प्रबल है। उच्चारण में जो आपका उपसर्ग होगा वो आपका उत होगा, ये बात आप बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें जो आपका मतलब कि उपसर्ग होगा वो आपका क्या हो जाएगा, उत होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए। अगला है अति उपसर्ग का अर्थ है, जो आपका अति उपसर्ग है उसका अर्थ है। तो देखिए आप पहले से पता है अति लगेगा मतलब अधिक हो जाएगा, ठीक। तो ये तो बहुत सिंपल था, तो इसका अर्थ आपको मालूम है। तो ये 20 प्रश्न उपसर्ग से रिलेटेड हो गए। अब हम प्रत्यय से रिलेटेड, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए मैं बार बार आपको बोलूंगा, प्रत्यय जो है वो लास्ट में लगेगा, और चाहे उपसर्ग पहचानना हो चाहे प्रत्यय पहचानना हो, मूल शब्द ढूंढ लो सब मिल जाएगा। सावधानी में मूल शब्द क्या हो सकता है आपके हिसाब से, सावधान, तो लास्ट में क्या आया, ई, तो ये आपका इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, ई। बताना हुआ बड़ा आसान, बिल्कुल सर, ठीक है। आगे चले, बिल्कुल सर। अगला है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, मतलब आपकी जिंदगी में नहीं पूछ रहा है यार, तुम लोग भी इतने सीरियस हो जाते हो, आपकी जिंदगी में थोड़ी पूछ रहा है, जिंदगी शब्द में कौन सा मतलब कि यहाँ पर जो प्रत्यय है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो जिंदगी शब्द में देखिए यहाँ पर जिंदग तो कोई वर्ड बनेगा नहीं, पहली बात तो देखो ऐसे समझना है हम लोगों को, जिंदग तो कोई वर्ड बनेगा नहीं, ठीक। तो ई तो प्रत्यय पहली बात यहाँ नहीं होगा, ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, ठीक। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आपका दगी, ठीक है, यहाँ पर जो है इसमें प्रत्यय क्या होगा, दगी प्रत्यय होगा, याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा प्रत्यय है आपका, दगी प्रत्यय है, ये बात बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और ये वीडियो के एग्जाम में सन 2018 में पूछा भी गया था। तो जिंदगी में प्रत्यय दगी, मैं बार बार बोलना चाहूँगा, जिंदगी में प्रत्यय क्या, दगी, ठीक। फिर से सुन लीजिए, जिंदगी में प्रत्यय आपका क्या है, दगी। चले आगे, बिल्कुल चलिए सर। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। मैं आपको फिर से बोलूँगा, मूल शब्द पहचानो, फिर ये देखो किस में लगा है किस में नहीं। देखो शेर होता है मूल शब्द, नी तो लगा है इसमें। मोर होता है मूल शब्द, नी तो लगा है इसमें। नौकर होता है मूल शब्द, ठीक, तो यहाँ पर तो आनी आ रहा है, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, आनी आ रहा है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है आपका, आनी आ रहा है, ठीक। देखिए नौकर मूल शब्द होता है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, तो इसमें क्या आ रहा है आपका, आनी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नी ढूंढना था, इसमें नी नहीं है। कोट होता है उसमें नी लगा है। अगला रसोइया, क्या आपका रसोइया में प्रत्यय है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रत्यय जो है वो आपका या है, ठीक। ध्यान दीजिए क्या है, या, ये बहुत सिंपल था।
चलिए आगे ढूंढेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आना चाहिए। अगला धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, धातु मतलब क्रिया, क्रिया में जो जुड़ेगा वो कृत प्रत्यय होगा। आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, ठीक है, वीडियो नंबर 11 देखिए, प्रत्यय की पूरी जानकारी उसमें भरी है। वीडियो नंबर 10 देखिए, उपसर्ग की पूरी जानकारी भरी है। अच्छे से पढ़ लो, आप आराम से कर लोगे। नेक्स्ट नंबर धड़ाक, ठीक, आपको क्या है? धड़ाक। तो इसमें मूल शब्द क्या होगा? धड़, आ गया उसमें आक, हो गया धड़ाक, लग गया ऑप्शन नंबर बी पर टिक, और हो गया क्लिक, और हो गया सही। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे। बी नंबर आपका हो गया ठीक, इसका सही जवाब। बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव जो आपका वर्ड है, इसमें प्रयुक्त प्रत्यय, बह कोई शब्द होता है? जी हाँ बिल्कुल गुरुजी होता है। तो इसमें क्या होगा? आओ, तो ये है आओ, और ये है सही जवाब। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित पद में से कौन सा पद जो है वया प्रत्यय लगाने से बना है? वया, देखिए डाट होता है, तो यहाँ पर जो है मतलब कौन सा प्रत्यय पूछ रहा? वया, तो खवैया। बाकी तो कहीं देखिए रवैया आया, लास्ट में बचैया आया, तो वया तो आपका सी में आ रहा है। दैट्स ऑल। ठीक, अगला देखते हैं। अगला हमारा है प्रत्यय होता है शब्दांश, वाक्यांश, पदांश, पद्यांश। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सब जो आपका प्रत्यय हो चाहे आपका उपसर्ग हो, ये दोनों शब्दांश होते हैं। फर्क बस इतना होता है, उपसर्ग आगे जुड़ते हैं शब्द में, और ये जो है शब्द में पीछे जुड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, धार्मिक में प्रत्यय है, धार्मिक में प्रत्यय है, ये बात ध्यान दीजिए। धर्म कोई शब्द होता है क्या क्या होता है क्या? जी हाँ गुरुजी होता है धर्म। तो उसमें क्या लग रहा है? इक, 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 तो बी 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 आपका हो जाएगा सही जवाब। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। कृदंत, क्या आपके सामने आया यहाँ पर? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? अभी मैंने बताया कृदंत या कृत प्रत्यय की बात करें वो क्रिया के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, क्रिया मतलब जिसे हम लोग मतलब कि संस्कृत में बोलते हैं धातु, तो ये आपके किसके साथ जुड़ते हैं? धातु के साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, ई प्रत्यय के शब्द में नहीं है। ठीक है, जो आपका ई प्रत्यय है उसके शब्द में नहीं है। कई ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर हैं, जिसमें से एक ही सही होगा। पहला ऑप्शन है तेली, दूसरा ऑप्शन है आपका रंगीला, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर माली, और आपका अगला ऑप्शन है अलबेली। ठीक, अब ये वाला प्रश्न का जवाब अगर आपको बताना होगा तो बहुत बड़ी बात होगी। देखिए रंगीला में जो है लास्ट में ई का उच्चारण ही नहीं आ रहा है, तो रंगीला में जब लास्ट में ई का उच्चारण नहीं आ रहा है तो रंगीला आपका क्या हो जाएगा? सही 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 जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। ठीक है, सजावट, आपका अगला शब्द जो है सजावट, तो सजावट शब्द का जो प्रत्यय है आपको यहाँ पर हम सभी को बताना है। ठीक है, सजावट, सजावट प्रत्यय का आपको यहाँ पर जो है जवाब बताना होगा। तो कई ऑप्शन इसमें है, पहला आओ, दूसरा आवट, तीसरा आहट, और अगला आपका टा। जाहिर सी बात है सज उसमें लगाओ, आवट बनेगा सजावट। आपने रटा भी होगा हाई स्कूल में जब आपने प्रत्यय पढ़ा था। नंबर नेक्स्ट है, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। कृदंत, कितनी बार इस प्रश्न को देखेंगे? ऐसे आपसे भी वहां पर मतलब कि उल्टा करके फिर सीधा करके इस तरह से आपसे पूछा ही जाएगा। मिठास, नेक्स्ट नंबर आपका है मिठास। मिठास में, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का मतलब कि प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी ठास, एंड ऑप्शन सी आस, एंड ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर लिखा गया प्यास। तो मिठास में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका आस। मीठ में क्या जवाब यहाँ पर आपको मिल रहा है? आस, तो हो जाएगा मिठास। ठीक, अगला, निम्न में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? मतलब हमारे सामने शब्द है लुटेरा, और उस लुटेरा शब्द में क्या यहाँ पर ढूंढना है आपको?
मतलब कि प्रयुक्त प्रत्यय आपको यहाँ पर बताना है। तो कई ऑप्शन इसमें है जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए एरा सही हो जाएगा। लास्ट में किसका मतलब उच्चारण आ रहा है, लूट में आया एरा, इसलिए हो जाएगा प्रत्यय आपका लुटेरा में एरा। ठीक, अगला कहावत। ठीक, अगला वाला हमारा जो है वह है कहावत। तो कहावत में प्रयुक्त प्रत्यय है, कई ऑप्शन है, हावत, वत, कह, आवत। देखिए मूल शब्द कह तो आपने कभी कभी सुना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवत हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है बैठक। आपका अगला जो है बैठक। तो बैठक में आपका कौन सा प्रत्यय है, बैठ तो होता है, बैठ तो होता है, तो इसमें आपका जो है बैठ होता है, तो क्या बचा, क, तो हो जाएगा प्रत्यय क। इस तरह से इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।